सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हुई पाक सऊदिया इस मुआहदे से। अल्लाह ताला इस मुआहदे के अंदर बरकतें अता फरमा दी, शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज फरमा दें। लोग प्रोपोगंडा भी करते हैं और अभी प्रोपोगंडे शुरू हो जाएंगे, अंदर से ही शुरू हो जाएंगे प्रोपोगंडे कि किसी तरह ये मुआहदा ख़त्म किया जाए। यकीन करें जो मर्जी है, हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं, बड़ी कमियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी सुस्तियां हैं, लेकिन इस मुआहदे से एक नज़र से देखा जाए तो यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है कि एक इत्तिहाद पैदा हो गया है। और फिर हरमैन शरीफैन की हिफाजत के अल्लाह ने पाकिस्तान वालों को भी चुन लिया है, तो कि ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला इस इत्तिहाद को मज़ीद बढ़ाएं, दीगर मुबालिक भी शामिल हों, और फिर अगर कड़ा वक़्त आ जाए और मुश्किल वक़्त आ जाए तो पीछे ना हटें कि हमला उस पर हो गया है, चलो मुआहदा किया हुआ है, कुछ थोड़ी सी सपोर्ट कर देते हैं। नहीं, फिर हम उनके साथ हैं मुकम्मल तौर पे, या तो उनके साथ ही फाते बनेंगे या उनके साथ ही शहीद हो जाएंगे, फिर नहीं डरना। तो इस मुआहदे से एक बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए। कुफर एक दफ़ा लर्जा तो है थोड़ा सा, अगरचे कुफर को भी पता है कि ये हमारे ही हैं चुनीदा लोग, लेकिन कम अज़ कम इस मुआहदे का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक कुव्वत अता की हुई है, एक समझ है और एक तरीक़ाकार है। हम हालत जंग में भी रहे हैं मुसलसल। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आफ़ियत अता फरमाए। बलोचिस्तान के मामले में, खैबर पख्तूनख्वा के मामले में अल्लाह मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सारी गलतफ़हमियाँ दूर फरमा दें, अल्लाह अमन को पैदा फरमा दें। तो हर चीज़ का तजर्बा है अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ, और दुनियावी ताकत भी दी हुई है, एटमी ताकत भी अल्लाह ने हमें अता फरमाई हुई। ये अल्लाह के करम है, सारे अल्लाह के फजल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। 9-10 मई अल्लाह ने हमें कितनी इज्जतों से नवाजा पूरी दुनिया के अंदर, तो ये अल्लाह का करम है। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, हम ये कर देंगे, हमारे पास ये, हमने वो कर दिया। ना भाई, हमेशा जब भी कहना है हमारे रब ने ये कर दिया, हमारे रब ने हमें ये ताकत अता फरमाई, अल्लाह का करम है, हम तो कुछ भी नहीं थे। अल्लाह की तौफीक से आइंदा भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह बड़े राजी होते हैं, वरना तकब्बुर करने वाले कलिमात अल्लाह को नापसंद भी हो जाते हैं। तो बहरहाल उनके पास पैसा अल्लाह ने दिया हुआ है उनको, तो ये दोनों चीज़ें मिल के इधर का असला उधर जाए और ये कि ताकत हो पैदा हो, दीगर ममालिक के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो। अरब ममालिक को अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया हुआ है, बजाय वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के, पैसा लगाने के, या दीगर ममालिक में पाकिस्तान से ये चीज़ें खरीद। देखिए कतर के पास दिफाई निज़ाम था या नहीं था, लेकिन उस दिफाई निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उनसे आया हुआ था, उनको पता था कि हमने इसमें क्या क्या कमज़ोरियाँ करके दी हुई हैं। असल चीज़ तो वो देते नहीं है। पाकिस्तान को F-16 मिले हुए हैं, तो क्या जो F-16 अमेरिका के पास है वही F-16 दिए थे? नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, और फिर ऐसे मामला भी होते हैं। आज तो जो है वो जदीद दौर है, डिजिटल। अब जब चाहें वो उस जो दिफाई निज़ाम दिया हुआ है उसको जाम कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया इसराइल ने। तो ये चीज़ें हमने अपने अंदर पैदा करनी है। कुरान पाक है आइदू लहुम मस्तताअतु मिन कुव्वा, कुव्वत और ताकत तैयार करके रखो। तो अल्लाह ताला इस मुआहदे को जो है वो इसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमाए। मज़ीद मुस्लिम ममालिक में अल्लाह इत्तिहाद व इत्तिफाक और मोहब्बतें पैदा फरमाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा हो जाए और मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से निजात मिल जाए। आमीन। अल्लाह अमल की तौफीक